चीटर वाली हरकत करे, मारेंगे दो तमाचा खींच के ना। भैया भाभी मम्मी पापा चाचा चाची, ये थॉट ही नहीं था कि मुझे मैं पकड़ी जा सकती। जहाँ मैंने सोचा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, एक्ट कर रही हूँ, ठीक है, जैसे कि मुझे कुछ पता ही। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Shivangi Singh and yeah, I'm back with my story time. मैं आ गई हूँ आज एक और स्टोरी टाइम के। 2000 years later. मैं टोटली बोल रही हूँ, दिस इज रॉन्ग। मेरे तो भाई जो लगे थे वो लगे ही थे। आप इससे इन्फ्लुएंस होके प्लीज ऐसा कुछ मत करना, अदरवाइज कुटाई होगी भरपूर भाई, बहुत भरपूर कुटाई होगी। स्कूल में इतने कांड करे, इतने कांड करे, कॉलेज में एक भी नहीं। ठीक है, कॉलेज में बस मेरे 7 कांड हुए। स्कूल में मैंने करे हैं। सो यू कैन से सो कि ये कर्मा हो जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग फैमिली ट्रिप पे चल गए। मैं नहीं गई वो लेने, रिजल्ट लेने, ठीक है। तो हम इतना क्योंकि श्योर थे भाई, बंदी मतलब मैं खुद भी श्योर थी कि मैं फेल तो नहीं होंगी, ठीक। तो ये जो एक ठीक है मैं करती हूँ ना, प्लीज उसको इग्नोर करना। मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं इसको सुधारूं, ठीक है। तो इतना मैं श्योर थी, तो मैं डायरेक्ट जाती हूँ बिना रिजल्ट लिए। 8th क्लास में मैं बैठती हूँ अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। फिर उस दिन क्या होता है कि रिजल्ट मतलब फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल रहता है और सबका ही फर्स्ट डे ही होता है, नहीं, शायद 2-3 दिन बाद गई थी, ऐसा कुछ था। तो मैं गई, तो उस टाइम फिर मैम ने मुझे रिजल्ट दिया। आई वाज लाइक कि या क्या ही हो सकता है। तो जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो आना चाहिए था। बहुत अच्छी नहीं थी मैं पढ़ने में, ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ब्रिलियंट एकदम, लेकिन ठीक थी। मैं बहुत बुरी भी नहीं थी, मतलब मैं फेल होने वाली नहीं थी। तो ऐसा था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे रिजल्ट दिया, मैं देखती हूँ जितना तो भाई मैंने सोचा था उससे बहुत कम आया है। मैं फेल नहीं थी, लेट मी क्लैरिफाई, मैं फेल नहीं थी, पर जितना मैंने सोचा था उससे बहुत कम था। अब मेरी फटती थी मम्मी से, क्योंकि मम्मी जो मेरी कुटाई करती थी ना, भाई वैसी कुटाई किसी की मम्मी नहीं करती होगी, मैं लिख के देती हूँ। खैर मेरे कांड भी ऐसे ही थे कि मैं मार ही गाऊं थी भाई मम्मी से। अब पेरेंट्स टीचिंग मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, तो उसमें तो गए नहीं थे हम लोग। तो मेरी क्लास टीचर बोलती है, क्योंकि वो सेम क्लास टीचर हमारी 6 से लेके 10 तक रही हैं, ठीक है। तो बोलती है कि अपने मम्मी पापा को बुला के लाना। भाई पापा तक तो ठीक है, जैसे ही वो मम्मी बोलती है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं जो मार्क्स मेरे आए थे मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी भाई। मैं ये मार्क्स मम्मी ऐसा था, मम्मी मारेगी, बहुत मारेगी। मैं रोते रोते भागूंगी। मैं जैसे ही मैंने रिजल्ट देखा, मैं ऐसे करके रोने लगी भाई। अब तो मेरा दिमाग खराब हो चुका था। फिर मेरे सारे दोस्त बोलते हैं क्या हुआ। देन मैं बोलती हूँ भाई ये तो मैं नहीं ले जा पाऊंगी। और उसी टाइम ऐसे ही हुआ था कि बाकी मेरे और भी जो दोस्त थे, उन लोगों ने नहीं, मतलब ऐसा आए नहीं थे, तो उन्हें भी उसी दिन रिजल्ट मिला था, ठीक है। नहीं शायद मेरी बात कोई सुन रहा है, आई गेस। छो सानू की तो वीडियो बनाऊंगी। फिर मेरे बाकी दोस्तों के भी मार्क्स कम आए थे। ऐसे ही एक लड़की थी, ये थी बहुत चंट भाई, बहुत चंट, मतलब चंटों की महारानी अगर कोई होगा ना चंट पने में, जिसने पीएचडी कर ली हो, वो है वो। अब मेरी दोस्ती थी उससे, आप सोच लो मेरी कितनी अच्छी दोस्ती रही हो। चंटू की महारानी चंटी देवी। लेट्स कॉल हर चंटी देवी, ठीक है। तो चंटी देवी क्या करती है कि उनका भी रिजल्ट आया था, और भाई वो तो इतनी भरपूर कांडी, मतलब मेरे से 100x है वो। उसकी लाइफ में इतने कांड उस खुद कर क्रिएट करती है भाई। तो मेरी दोस्ती वो उस टाइम, तो मैं रो रही थी, मम्मी तो मुझे मार देगी, मैं क्या करूं, मैं नहीं ले जा पाऊंगी ये रिजल्ट, तो मैं बहुत रोऊंगी। देन उसने मुझे बोला चिल कर ब्रो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बोला क्या, मतलब ये कैसे कह सकती है ना। ठीक है,
तुम्हें मैं नया रिजल्ट बना के दूंगी। मैंने बोला क्यों भाई, तुम्हारी सेटिंग है क्या, मतलब मैम से या किसी से? तो कह रही नहीं, तू बस देख। उसने लिया, मेरा रिजल्ट लिया, ठीक है। उसने एक ब्लेड ली, और मेरे मतलब आप अगर लोगे ना ब्लेड लोगे, तो आप अगर उस पे इरेज करने का वो कोशिश करने लगी, ठीक है, हल्का हल्का बहुत हल्के हाथ से, जिससे पेपर फटे भी ना और वो चीज इरेज हो जाए, और जो हो रही थी वो इरेज हो रही थी। हाँ, ऐसे भाई मैंने बोला भाई ये तो देवी है, ये तो बहुत अच्छी है, ये मेरी बहुत खास दोस्त है, आई लव हर। पागल हो गई। फिर उसके जब मैंने सोचा अब उस पे बारी, चलो वो मिट तो गया, अब उस पे लिखने की बारी थी, ठीक है। तो होता क्या था कि जनरली मेरी और एक मेरी और दोस्त थी, उसकी हैंड राइटिंग लाइक सबसे बेस्ट है क्लास में, ठीक है। तो अब मुझे ही लिखना था, और मैंने भाई मतलब उस टाइम अगर मैं देखूं तो सबसे बढ़िया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा लिखती थी जैसे मतलब लगता है कि वो हाँ प्रिंटेड ही है। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा था। ठीक है। तो मैंने उसको, वो मेरा B1 था, मैंने उसको A1 किया, ठीक है। हमें उस टाइम ग्रेड मिलता था, तो मैंने उसको A1 किया। अब तो मैं मतलब भाई मैं दूसरे अपने फ्रेंड्स को दिखा रही हूँ अपना रिजल्ट ऐसे ही चेक करने के लिए ना। तो वो लोग कहते हैं वाह शिवांगी तुम्हारा तो बढ़िया नंबर आया है। मैंने बोला कहाँ यार, इतना भी कुछ खास नहीं है। मैं फुल ऑन एक्टिंग मोड में हूँ कि भाई जब किसी को पता नहीं चल रहा है तो पता चलेगा ही कैसे, मतलब मम्मी पापा तो तो मुझे लगा मैं बहुत स्मार्ट हूँ भाई। मेरी क्या दोस्त है मेरी चंटी देवी, वाह वाह, मैं ऐसी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कह रही हूँ भाई इससे बढ़िया दोस्त तो मेरी कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे मैं एकदम खुश हूँ, मैं एकदम फ्लेक्स कर रही हूँ दोस्तों में आगे कि हाँ मेरे तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं घर जाती हूँ, मैं मम्मी को ये रिजल्ट, क्योंकि मम्मी ने पहले मम्मी का खाना वाना कुछ नहीं देना है, पहले क्वेश्चन क्या रिजल्ट लाओ, पहला क्वेश्चन था उनका रिजल्ट लाओ। मैंने बोला मेरी तो फट तो बहुत रही थी लेकिन मैं बहुत नॉर्मल बिहेव कर रही थी भाई साहब, मेरे जैसा उस टाइम एक्टिंग ना शायद ही किसी ने। मैंने बोला हाँ तो ला रही हूँ, खाना तो निकालो, ऐसे बोल। तो मैंने कहा, खाना तो निकालो, ला रही हूँ ना। तो फिर मम्मी को दिया मैंने। अब मेरी मम्मी का क्या है कि उन्होंने रिजल्ट देखा तो मेरी ऐसे हार्ट बीट तेज थी, मैं वही नाच रही थी। मम्मी कहती जाओ कपड़े वपड़े निकालो, ड्रेस व्रेस चेंज करो, क्या कर रही है, तो देख लो ना रिजल्ट। तो मेरे को तो भाई अपनी पिटाइयाँ याद आ रही थी कि अगर गलती से मैं पकड़ा गई तो भाई जो मैं मार खाऊंगी ना, जो जिसका कोई एंड नहीं है। तो भाई इतने चप्पल घूसे के साउंड याद आ रहा है ना मुझे, तमाचों के। मैं कह रही हूँ भाई मुझे बस भगवान प्लीज़ आज बचा लो, मैं इसके बाद कुछ नहीं करूँगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे लाइफ, प्लीज़ बस आज बचा लो, ऐसी हूँ मैं, ठीक है। तो मम्मी बोली हाँ ठीक है ऐसे ही मेहनत करती रहो, अच्छा है। उन्होंने बोला मैं तो खुश भाई, अप्रूवल मतलब अप्रूव्ड है मेरी स्क्रिप्ट पूरी। मैं तो एकदम एकदम मतलब ऐसा हूँ कि भाई चंटी देवी और मैं बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। और क्योंकि उसने ही आइडिया दी था मैं इतनी खुश थी। देन दूसरी चीज़ है कि मैं अब ऐसे सोच रही हूँ भाई अब तो कोई क्या ही पकड़ेगा। अब तो मम्मी ने भी देख लिया, और हमारे में क्या होता था ना, मेरी जॉइंट फैमिली थी, ठीक है। तो कोई एक रिजल्ट नहीं देखता था, भैया भाभी मम्मी पापा चाचा चाची सब रिजल्ट देखते थे। तो अब बारी आती है भैया की, तो अब भैया भी देखता है, भाभी भी देखती हैं, कोई कुछ मुझसे पूछते ही नहीं है। मैं बोलती हूँ वाह भाई क्या क्या हैंड राइटिंग है मेरी, मैं तुमसे आपको शाबाशी दे रही हूँ, वाह क्या लिखा है तुमने, ठीक है। तो फिर उसके बाद चाचा चाची ने सबने देख लिया। अब आती है बारी मेरे पापा की। जब मेरे पापा ने रिजल्ट देखा तो मैं तो एकदम फ्री हूँ कि बाकी सबने देख ही लिया है, तो अब क्या, मैं तो ऐसे घूम रही थी, रिजल्ट देख के आई और मैं चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद पापा कह रहे हैं ना, पापा थोड़ी देर रिजल्ट देखे, पापा कह रहे इधर आओ। मैं बोल रही हूँ हाँ बोलिए। तो कह रहे हैं, मैंने बोला हाँ तो मेरा क्या गिफ्ट है आज, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया। कह रहे मारेंगे 2 तमाचा खींच के ना, घूम के नाचोगी। ऐसा मेरा, क्योंकि पापा मेरे कभी लाउड आवाज़ में बात ही नहीं की है, मतलब कभी नहीं, ना मुझे वो कभी डांटे ना कभी वो मुझे मारे हैं। तो अचानक से उनका पहली बार ऐसा बोला,
लाइक क्या हुआ। तो मैं मेरे मन में तो बहुत सारा थॉट आ रहा था, मुझे ये थॉट ही नहीं था कि मुझे मैं पकड़ी जा सकती हूँ। मेरे को बस ये थॉट था कि शायद मेरे और कोई कार्ड पकड़ा गया है। अब मैं ये सोच रही हूँ, मेरे को अलग अलग कार्ड याद आ रहा है। मैं सबके लिए सॉरी बोल रही हूँ, पापा मुझे माफ कर दो। मतलब फिर मैं क्या बोलूँ, मैं चुप थी। तो फिर उन्होंने बोला क्या किए हो तुम इस रिजल्ट में। मैं बोली भाई मर गए। मैंने बोला क्या किया, मतलब मैं एकदम इनोसेंट एक्ट कर रही हूँ, ठीक है, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत सीधी हूँ, मैं तो बहुत, है ना। फिर क्या हुआ पापा, क्या किया है मैंने। तो कह रहे क्या किया तुमने, बताऊँ तुम्हें। मैंने बोला क्या हुआ, मतलब रिजल्ट तो यही दिया है मैम ने, कुछ गलत है क्या। मैं भाई इतना कवर अप करने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जहाँ मैंने सोचा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, वहाँ मेरे पापा ने बोला बताता हूँ तुमको, रुको ये क्या है, ये ऐसे ब्लेड से कर रखा है तुमने। मैंने बोला ये, फिर अब कुछ लगा, अब कुछ नहीं बचा है। अब मैं एकदम जैसे रोते दिए, अब बोल दिया, मैंने बोल दिया कि ये मैंने नहीं किया था, ये चंटी देवी का आइडिया था, उसने किया था, मैं क्या करती। तो फिर पापा कह रहे हैं कि तुमको कोई कुछ भी बोलेगा तुम कुछ भी करोगी। मैंने बोला नहीं पापा, अब तो मुझे बचना था ना, तो मैंने सारा ब्लेम उस पर डाल दिया। मैंने बोला पापा मुझे वो बहुत इन्फ्लुएंस की थी, मैं तो ऐसे मना कर रही थी, ये वो। तो कह रहे हैं अच्छा तुम दूध पीती बच्ची हो, 8th क्लास में हो, इतना बुद्धि तो है तुमसे, बिना पूछे तो वो की नहीं होगी। तो मैं फिर भी रोए जा रही हूँ। मैंने बोला पापा माफ़ कर दो प्लीज़, मम्मी को मत बताना पापा प्लीज़, मम्मी को मत, क्योंकि मेरी मम्मी को पता चल जाता ना भाई, मेरा जो लगता है ना, मैं उस दिन फिर भाई हाथ पैर टूट जाते मेरे निश्चित। तो फिर प्लीज़ मम्मी को मत बताना, क्योंकि मम्मी पढ़ाई चीज़ों, मतलब उन्होंने हमें सारी फ्रीडम दे रखी है, बस पढ़ो तुम, मतलब अच्छे से हर चीज़ करो, बट पढ़ाई के साथ, उनका ये ठीक है। तो मुझे इतना डर लगा, मैं बस बोल रही थी प्लीज़ पापा मम्मी को मत बताना, मम्मी को। पापा यार मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो तुम लोग फ़ायदा उठाते हो, ये तुम चीटर वाली, मतलब उन्होंने ये बोला तुम चीटर वाली हरकत करती हो, तुम चीटर बनोगी बड़े होके, तुम चीट करोगी लोगों को, तुम फेक चीज़ें बना रही हो, तुम क्या कर रही हो, तुमको समझ में भी आ रहा है। मेरा तो हो गया, मैंने बोला पापा नहीं करूँगी अब से, प्लीज़ पापा ये लास्ट है, माफ़ कर दो, बस मम्मी होना था। मतलब ये 15 मिनट तक मैं ऐसे ही रो रो के गिड़गिड़ाती रही। फिर मम्मी अचानक से आती है, देन मैं फटफट नॉर्मल होती हूँ। मम्मी बोलती है क्या हुआ, ये रो क्यों रही है। मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही पैसे मांग रही थी तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने बोला पापा कितने अच्छे हैं, अब बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो मम्मी चली गई तो मतलब मैं तो एकदम ऐसे थी भाई पापा बहुत मस्त आदमी है, आज के बाद तो मैं कभी नहीं करूँगी पापा से, कभी झूठ नहीं बोलूँगी, क्यों बोला मैंने ऐसे, वैसे मैं सोच रही थी। फिर पापा कह रहा आखिरी चांस दे रहा हूँ, अगर फिर पकड़ी गई तो बताऊँगा। फिर भले ही मेरे 60 में से 6 नंबर आए, मैं मम्मी से लात खाओ, मेरी जम के कुटाई हो, लेकिन फिर झूठ नहीं बोलती थी कि मेरे ज़्यादा नंबर आए हैं, वरना तो उसके बाद जो होता था, जो उनको पता चलता, और उसके बाद जो होता वो नेक्स्ट लेवल होता। सो यहाँ मैं बार बार बोल्डली बोल रही हूँ कि प्लीज़ इससे इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि मैं तो शायद बच गई, लेकिन आप नहीं बचोगे फिर। सो या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लव वॉचिंग मी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।